नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। कैमरा के शटर जैसी आँख, फिर वो म्यूज़िक बजता है, फिर एक हैंडसम टॉल सेक्सी पर्दे पे आता है और पिस्तौल में से गोली चलाता है और बोलता है द नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ये जेम्स बॉन्ड का किरदार जिन्होंने पहली बार निभाया वो सीन कॉनरी अब हमारे बीच नहीं रहे। पहला हमेशा पहला ही होता है और जिस तरह से सीन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड को पर्दे पे उजागर किया, मेरे ख्याल से इसके बाद जितने भी बॉन्ड आए, रोजर मुरे को छोड़ दो तो सीन कॉनरी जैसा प्रभाव किसी ने नहीं छोड़ा। सीन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड कैसा होना चाहिए वो पर्दे पर हमको बताया। इयान फ्लेमिंग की जो कल्पना थी वो उसने पर्दे पर उतारा। हिज मेजेस्टी सर्विस MI6 007, ये जो भी शब्द है, उसके आसपास जो भी कैरेक्टर है वो उसने पर्दे पर हूबहू अभिनय करके दिखाया। इसीलिए आज हम सीन कॉनरी को याद करते हैं। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था और काफ़ी संघर्ष के बाद वो यहाँ तक पहुँचे थे। उसके पिताजी भी फैक्ट्री में काम करते थे, लॉरी ड्राइवर थे। और जेम्स बॉन्ड बहुत कम उम्र में 16-17 बरस की उम्र में वो आर्मी में, रॉयल आर्मी में भर्ती हुए थे। बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी और बाद में पोस्टिंग भी हुआ था, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर 3 बरस के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया था। उसको अल्सर था और वही बीमारी आगे जाके बढ़ती गई और 90 बरस की उम्र में अल्सर के कारण ही उसकी डेथ हुई। उसने कई काम किए। लश्कर से जब डिस्चार्ज हो गए बाद वो मिल्कमैन की भूमिका में भी दिखे, दूध बेचते थे, लॉरी ड्राइवर भी थे, मॉडलिंग भी किया और एक पत्रकार और उसकी बीवी एक्ट्रेस थी, उसके यहाँ बेबी सिटिंग का भी काम किया था और 5-10 पाउंड के वो आमदनी रहती थी। यहाँ से उठ के वो फिर थिएटर में आए, मॉडलिंग भी अच्छा किया था, थिएटर में आए और फिर आखिर फिल्म में सीन कॉनरी की एंट्री हुई 1957, नो रोड बैक। उसमें गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। तब वो इतने जाने पहचाने नहीं थे एक्टर के तौर पर, लेकिन बॉन्ड के किरदार में वो इतने निखरे कि पूरी दुनिया में वो आइकॉन, इंटरनेशनल आइकॉन बन गए। ये बॉन्ड की भूमिका कैसे मिली और कैसे उसका कैरेक्टर निखरा गया वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। उसके पहली फिल्म जो डॉक्टर नो 1962 में आई और हल्ला मचा दिया था। डायरेक्टर थे आल्बर्ट ब्रोकोली और उसको बहुत पसंद नहीं आया था सीन कॉनरी, लेकिन उसकी पत्नी ने, डाना करके थी उसका नाम, उसने कहा कि ये परफेक्ट है जेम्स बॉन्ड के लिए। तो डायरेक्टर तो राज़ी हो गए, लेकिन इयान फ्लेमिंग राज़ी नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुझे तो कमांडर जैसा ये जेम्स बॉन्ड चाहिए, स्टंटमैन मुझे पसंद नहीं है। वहाँ भी एक स्त्री की भूमिका आई। जैसे हर फिल्म में उसका स्त्री के साथ जो संबंध है वो बहुत प्यारा होता है, वो सेक्सी इसीलिए कहा जाता है और लड़कियाँ उस पर फिदा रहती थी। तो इयान फ्लेमिंग की गर्लफ्रेंड थी ब्लैकवेल। उसने बोला ये इसकी हाइट तो बहुत है, ये उसका शरीर बहुत लुभावना है, साथ में वो इसमें सेक्सुअल करिश्मा भी है, आप इसको ही पसंद करें। तो इयान फ्लेमिंग फिर मान गए और जब फिल्म बनी तो उसके वो कायल हो गए। फिर तो जो हुआ वो इतिहास है। तो इसके बाद ब्रोकोली के बाद टेरेंस यंग आए जिसने जेम्स बॉन्ड की भी फिल्म बनाई। तो उन्होंने सिखाया
ये जो जेम्स बॉन्ड का हम कैरेक्टर आज भी देखते हैं तो वो कैसे चलता है, वैसे वो कैसे खाता है, वो कैसे प्यार करता है, वो डायलॉग डिलीवरी उसकी कैसी होती है, ये जो जो अब हम देख रहे हैं वो टेरेंस यंग का सिखाया गया था। उसने जेम्स बॉन्ड को कैरेक्टर को और निखारा और जेम्स बॉन्ड हुआ। तो ये सीन कॉनोरी की ही कमाल थी कि इतना लोकप्रिय हो गया। अब देखिए जासूसी पर, स्पाई के ऊपर कई फिल्में बनी हैं दुनिया में, लेकिन जेम्स बॉन्ड का किरदार जितना लोकप्रिय हुआ, इतना अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, सब देशों में ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म चली है। आपको पता नहीं होगा लेकिन ये जो पूरी सीरीज़ है उसकी क्या वर्थ क्या है, $14 बिलियन है। सीन कोनोरी ने तो 7 ही फिल्म की थी, लेकिन आप देख लीजिए सीन कोनोरी के बाद 2-3 प्रयोग हुए बॉन्ड के लिए, लेकिन वो चले नहीं। आज तो किसी को पता भी नहीं होगा। 2-3 नाम ऐसे है, डेविड निवोन आए थे एक फिल्म में, और एक फिल्म में जॉर्ज लेजेंड भी आए थे। दोनों कहाँ हैं, गुम हो गए, तो वो चले नहीं थे। लेकिन हाँ, रोजर मूरे काफ़ी चले, उसने बॉन्ड की कई फिल्में की। फिर टिमोथी डाल्टन आए, पियर्स ब्रोस्नन आए, और आखिर में डेनियल क्रेग। लेकिन सीन कोनोरी सबको याद है, इसके बाद रोजर मूरे याद रहता है। डेनियल क्रेग ने भी बोला कि वो जो कर गए जेम्स बॉन्ड के किरदार में वो कोई नहीं कर सकता, वो इतिहास है। इसका कई वर्षों तक एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबके ऊपर उसका प्रभाव वो छोड़ गए हैं। तो ये ऐसे उम्दा कलाकार थे। उसने, सीन कोनोरी ने थिएटर भी किया था, टीवी में भी कई सीरियल फिल्म की थी, और इसमें भी उसको अवार्ड मिले थे, और उसके ऊपर एक वीडियो गेम्स भी बना था। और आप देख लीजिए जो भी फिल्म, डॉक्टर नो से लेके आप उसकी सब फिल्में देख लीजिए। एक्शन, डॉक्टर नो 62 में आई, फिर फ्रॉम रशिया विथ लव, गोल्ड फिंगर, थंडर बॉल, यू ओनली लिव ट्वाइस, डायमंड्स आर फॉर एवर, एंड आखिर में 1983 में नेवर से नेवर अगेन। ये फिल्म का नाम उसकी पत्नी ने दिया था, मिशेलिन ने, क्योंकि वो बॉन्ड की भूमिका से उब चुके थे, बोर हो गए थे। कभी कभी वो निकलते थे रोड पे, तो लोग बोलते थे कि देखो जेम्स बॉन्ड, तो वो अपसेट हो जाते थे। उसको ऐसा लगता था कि जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर हावी हो गया है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड लार्जर देन लाइफ किरदार हो गया था। तो ये बात तो सही थी। तो जेम्स बॉन्ड से छुटकारा पाना चाहते थे। तो आखिर में ये 1983 में आखिरी फिल्म की, नेवर से नेवर अगेन, अब मैं बॉन्ड नहीं बनूंगा। तो इसी तरह से ये नाम रखा गया था। और देख ही लीजिए आप कि बॉन्ड का किरदार छोड़ने के बाद उन्होंने कई फिल्में की। उसके 50 इयर्स के कैरियर में मेरे ख्याल से 75 फिल्में की। और इसमें बॉन्ड को छोड़ दीजिए तो द अनटचेबल्स 1988 में उसको ऑस्कर भी मिला इस फिल्म के लिए। क्या भूमिका थी इसमें। फिर द रॉक, इंडियाना जोन्स, हाईलैंडर, ऐसी कई फिल्में उन्होंने की जिसमें भी उसको बाफ्टा से लेके ऑस्कर तक के पुरस्कार उन्होंने। जेम्स बॉन्ड की 7 फिल्में की, और 7 फिल्म में उसको कोई ना कोई इस फिल्म को मिला था अवार्ड। उसको मिला, फिल्म को मिला, सिंगिंग के लिए मिला, डायरेक्टर को मिला। और 2000 में क्वीन की तरफ से नाइटहुड भी मिला था सम्मान। तो ये ऐसे कलाकार थे कि कई भूमिका में वो निखरे थे। और 2012 तक उन्होंने काम किया। वैसे तो उसकी आखिरी फिल्म थी 2003 में लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन, लेकिन 2012 में
मिस्टर बिली में उसने नरेशन दिया था। ये उसके बाद वो रिटायर हो गए। उसकी बीमारी, अल्सर की बीमारी काफ़ी चली थी और उसमें ही उसका डेथ हुआ। एक जो बॉन्ड की फिल्म का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ, थंडरबॉल्ट। ये भी बहुत सुपर हिट फिल्म थी। तो उसमें एक सीन था, पूल में पूरा सीन लिया गया था और इसमें शार्क का सीक्वेंस था। तो किया ये था कि बीच में पार्टीशन रखा गया था कि शार्क उसके पास नहीं आए, लेकिन वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था। तो एक शार्क उसमें से आगे आ गई। तो माहौल सेट पे पूरा सब लोग डर गए थे कि क्या होगा, लेकिन सब ने मिला के सीन कॉनरी को पूल से बाहर निकाल लिया और वो बच गए थे। ये काफ़ी डरावना सीन तब हो गया था, फिल्म में नहीं वो दिखा। तो वो बॉन्ड की इमेज से थक तो गए थे। वो ऐसा भी बोलते रहते थे कि मैं बॉन्ड को मार देना चाहता हूँ। वैसे तो फिल्म में बॉन्ड कई लोगों को मारता था, आखिर में विलन को भी मार देता था, लेकिन वो खुद बॉन्ड को मारना चाहते थे। तो ऐसे उन्होंने फिर बाद में जो काम किया उसकी काफ़ी सराहना हुई। अल्फ्रेड हिचकॉक की भी फिल्म में उन्होंने काम किया। तो ये सीन कॉनरी, भले उसको जेम्स बॉन्ड का किरदार बाद में नहीं पसंद था, लेकिन हम तो उसको जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए काफ़ी याद करते रहेंगे। वो रिटायर्ड होना चाहते थे, वो बॉन्ड से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वो हमारे दिल से, हमारे जहन में जो जेम्स बॉन्ड का किरदार, फिर ये अनटचेबल वाला, द रॉक, द इंडियाना जोन्स वाली जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी, वो इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, क्योंकि द नेम इज बॉन्ड।